चलिए, तो आज हम लोग बेसिक देखेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कौन से पार्ट्स का क्या क्या होता है, हमारा कंप्यूटर कैसे करते हैं। ठीक है, आप लोग तो बाहर बस डिस्प्ले ही देखते हैं, कीबोर्ड और माउस देखते हैं। ठीक है, लेकिन एक सीपीयू के अंदर क्या क्या लगा रहता है जिससे हम लोग काम करते हैं, वो सारा ये अंदर का पार्ट्स जो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हम लोग को बाहर दिखता है, ये कीबोर्ड दिखता है, और दूसरा ये मॉनिटर दिखता है, और तीसरा ये माउस। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं तो कहीं भी जाना है तो हम लोग माउस की हेल्प से जाते हैं, कुछ भी लिखना होता है हम कीबोर्ड की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो होता है एक केस, ठीक है, तो आपको तो हम लोग सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सब कोई सीपीयू सीपीयू कहता है। ठीक है, लेकिन एक सीपीयू नहीं, एक कैबिनेट होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर पूरा सिस्टम लगा होता है जिससे हम लोग का कंप्यूटर ऑपरेट होता है। ठीक है, तो इस सीपीयू के अंदर ये सारे पार्ट्स आपके लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या लगा रहता है जिसमें हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो हमारा दिख रहा है बॉक्स जैसा, ये पीछे हमारा लगा रहता है जहाँ से हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, जिसको हम लोग पीएसयू शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, ये हमारा होता है पावर सप्लाई यूनिट, जो कि हम एसी देते हैं, जो कन्वर्ट करके डीसी में हमारे सीपीयू के अंदर भेजता है। ठीक है, और इस पावर सप्लाई यूनिट से कनेक्ट होता है हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, इस मदरबोर्ड में ही हमारा करंट जाता है, जिसमें ये सारे पार्ट्स भी लगे हुए रहते हैं। ठीक है, सबसे हमारा जो मेन चीज होता है सीपीयू। ठीक है, जिसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं लगा रहे तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। अब ये लगता कहाँ पे है? तो ये मदरबोर्ड के ऊपर लगता है। ये देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे पोजीशन है, बॉक्स खाली दिख रहा है, इसी पे जो आपका ये सीपीयू लगता है। ठीक है, सीपीयू का अगर फुल फॉर्म बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है, जिसको हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये सीपीयू यहाँ पे लग जाता है, जब हम लोग काम करते हैं तो ये सीपीयू बहुत हीट होता है। ठीक है, जब भी हम काम करते हैं तो क्या होगा, ये बहुत हीट होता है। इस हीट को ठंडा करने के लिए हमारे सीपीयू कूलर लगा रहता है इस सीपीयू के ऊपर। ठीक है, ये सीपीयू रहता है, ऐसा लग जाता है, इसके ऊपर जो है ये हमारा सीपीयू कूलर लगा रहता है, जो कि ऊपर उसको फैन लगा रहता है, जो कि हमेशा चलते रहता है, वो हमारे सीपीयू को ठंडा करता है। ठीक है, तो अगर हमारा कंप्यूटर फास्ट काम करता है, अगर ये खराब हो जाए तो आपका कंप्यूटर काम तो करेगा लेकिन बहुत स्लो काम करेगा। अगर ज़्यादा टाइम आप उसको यूज़ करिएगा तो आपका ये खराब भी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये बहुत ज़रूरी है, जो कि सीपीयू के ऊपर लगा लगा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं ऑरेंज कलर में। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस पे हमारा लगा रहता है रैम। ठीक है, और मोबाइल में भी रैम होता है ना, उसी तरह इसमें भी रैम रहता है, जो आप काम करिएगा तो वो सारा के ऊपर इसी से प्रोसेस होकर के हमारा वर्क काम करता है। ठीक है, पहले हमारा मोबाइल जब स्टार्ट हुआ था बहुत कम कम रैम आते थे, 1 GB 1.5 GB। अब देखिए जितना एप्लीकेशन बढ़ा है उतना ही रैम मोबाइल में भी बढ़ाना पड़ा है। ठीक है, पहले क्या था, फिर फोन लगाइए, फोटो खींचिए, फोटो वीडियो देख लीजिए, तो 1 GB 1.5 GB रैम में काम चल जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, पबजी चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सअप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, ट्विटर चल रहा है, यानी बहुत सारा एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में आ जाता है। अब उतने सारे एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमको रैम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगर इसमें कम रैम हो, आप क्या करिए, फेसबुक डाल दीजिए, इंस्टाग्राम डाल दीजिए, वो लगता है करना ही को दवाई तो ध्यान काम करेगा। ठीक है, तो वो रैम की वजह से आप लोग जब मोबाइल खरीदते हैं तो कहते हैं कि हाँ, 6 GB रैम है, 8 GB रैम है। जितना ज़्यादा रैम है तो उतना ही फास्ट काम करता है, तो वो किसके लिए होता है, रैम के वजह से ही होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तब तक ही काम करता है जब तक आप ऐप को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप कैमरा खोलें, ठीक है, आप कैमरा से बस ऐसे देख रहे हैं फोटो को, तो आपका कैमरा
जो का जो एप्लीकेशन है अभी रैम पे काम करता है। ठीक है, जैसे आप फोटो को क्लिक करते हैं तो फोटो कहाँ जाता है, आपके स्टोरेज में। रैम अलग होता है, स्टोरेज अलग होता है। इसमें हमारा कौन सा स्टोरेज होता है, तो कंप्यूटर में दो तरह का स्टोरेज हमारा चलता है, एक एसएसडी में और एक एचडीडी में। ठीक है, तो एसएसडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट मतलब ये एक देख रहे हैं बस चिप जैसा है। ठीक है, यानी सॉलिड क्या बोलते हैं हम लोग, ठोस पदार्थ को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। तो ये आपका पूरा फिक्स एक चिप जैसा रहता है, इसको हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपके मदरबोर्ड में ही लगा रहता है। और एक आपका होता है एचडीडी, जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, लेकिन इसके अंदर अगर देखें तो हमारा जो पहले डीवीडी चलता है इसके अंदर कैसेट लगता था, तो ये थोड़ा सा मोटा होता है, ये देख रहे हैं इतना पतला नहीं है, ये थोड़ा सा मोटा होता है। इसके अंदर जो है यहाँ पे देख रहे होंगे ऐसे विंग्स लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे गोल सर्कल में, तो यहीं पे वो पूरा कैसेट जैसा अंदर लगा रहता है, जो कि नचता है और हमारा स्टोर डाटा को करता है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है एचडीडी। ये दो तरीके के होते हैं। तो हमारा एसएसडी जो है फास्ट काम करता है, जिस भी लैपटॉप में या कंप्यूटर में एसएसडी रहे, जब भी आप कभी खरीदने जाएं तो पढ़ रहे तो इतना जानकारी रखिए कि कभी भी आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं या फिर कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, उसमें स्टोरेज उसी को लीजिए जिसमें एसएसडी हो। ठीक है, एचडीडी भी कोई खराब नहीं है, लेकिन एसएसडी जहाँ भी आप रखिएगा नाम, तो आपका लैपटॉप थोड़ा महंगा मिलता है। ठीक है, क्योंकि एसएसडी जितना में आपका 256 GB होगा, उतना में आपका ये 1000 GB हो जाएगा एचडीडी। समझ रहे हैं, तो हम जब भी लैपटॉप खरीदने जाए तो उसमें देखें कि हमारा एसएसडी है, तो ही हम उसको लें, ताकि आगे चल के आपको सिस्टम में स्लो काम नहीं मिलेगा। अब सोच रहे हैं स्लो क्यों करता है, दोनों तो स्टोरेज नहीं है। ठीक है, स्लो काम क्यों करता है, तो अगर कौन कौन देखा है डीवीडी, वाला डीवीडी तुम नहीं देखे? चलो चलो। तो डीवीडी में क्या होता था, डीडी कैसेट वाला, तो उसमें क्या होता है, जो डीवीडी हमारा होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कैसेट, जब नया नया हमारे घर वाले खरीद कर, पापा जी खरीद कर लाए, ठीक है, तो जब नया नया आता है तो फिल्म पूरा एक स्टेप से पूरा शुरू से चलता है, आराम से लास्ट तक खत्म हो जाता है, कोई स्केच नहीं। ठीक है, 10 दिन उसको रख दिए, 10 दिन 1 महीना उसको रख दिए, तो उसमें क्या आता है, थोड़ा सा गर्दा लग जाता है, इधर उधर रख रख के स्केच लग जाता है। तो उसके बाद आप चलाइए तो क्या होगा, थोड़ा किच 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 स्क्रीन में थोड़ा ऐसी होती आता है। ठीक है, और थोड़ा फंसेगा, चलेगा, वीडियो फंसता है। अब क्यों फंसता है, स्केच की वजह से। ठीक है, तो इसी में जो कैसेट लगा रहता है, जो कि हमारा चलते चलते मतलब समझिए कि साल भर चला, 6 महीने चला, जैसे चलते रहता है। इसके अंदर समझिए कि सिर्फ कैसेट नचते रहे तो हमारा स्टोरेज नहीं आएगा, कोई ना कोई एक टच भी लगाना पड़ेगा ना, जिससे हमारा टच आता है। तो इसमें एक ऐसे पत्ती ऐसा लगा रहता है अंदर। ठीक है, जो कि स्टोरेज को अंदर से हमको बाहर देता है कनेक्ट करने के लिए। तो जब चलता है तो समझिए कि पत्थर पे अगर रस्सी फंसा है तो घिस जाता है पत्थर। ठीक है, तो वैसे ही रखे रखे इसमें भी स्केच 6 महीना साल भर में आता है। तो जैसे जैसे आपका टाइम जाएगा, इसमें लाइनिंग आएंगे, स्पेस लगेगा, तो ये क्या होता है, हमारा सिस्टम को स्लो कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको कैसेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें वो प्रॉब्लम है क्या, इसमें क्या है, किट जैसा है, या तो एक बार खराब हो जाएगा, लेकिन खराब होने का चांस बहुत कम रहता है, या तो होगा तो पूरा खराब, नहीं तो इसका लॉन्ग लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। कहीं भी खरीदिएगा, अगर अलग से भी लगवाइएगा अपने सिस्टम में, तो इसका कंपनी 5 साल का वारंटी देता है। ठीक है, ये कोई जानता है खराब तो होने वाला है नहीं। ठीक है, खाली डाटा ही रखिएगा। क्या पेन ड्राइव कभी ज़्यादा खराब होता है क्या, जब तो उसका फोड़ नहीं दीजिए। तो पेन ड्राइव भी एक सॉलिड स्टेट होता है। ठीक है, तो हम कभी भी लैपटॉप खरीदेंगे तो क्या रखेंगे, स्टोरेज एसएसडी में। ठीक है, तो ये समझ गए। और ये हमारा है मेन मदरबोर्ड, जिसके अंदर सारा कनेक्शन लगा रहता है। इसी में आप ये जो है इसका तार जाता है मदरबोर्ड के अंदर ही लगता है, माउस का तार जाएगा ये भी मदरबोर्ड में ही लगेगा। ठीक है, इसे डिस्प्ले का तार जो निकलेगा, ये जो दिख रहे हैं, अब कीबोर्ड जाएगा इसी में लगेगा, माउस जाएगा इसी में लगेगा, इंटरनेट का तार आएगा इसी में लगेगा। ठीक है, डिस्प्ले का तार आएगा इसी में लगेगा, है ना। जितना कनेक्शन सारा मदरबोर्ड से ही होता है, क्योंकि सारा चीज इसके अंदर आता है और इसके अंदर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये समझ गए पूरे पार्ट्स को, कोई दिक्कत। अब इसमें डिवाइस समझ लेते हैं। ये जो हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनपुट डिवाइस।
क्या बोलेंगे, इनपुट, क्योंकि कीबोर्ड से आपको कुछ नहीं मिलता है, कुछ मिलता है क्या। और डिस्प्ले से हम क्या देख पाते हैं, डिस्प्ले में आप कुछ देते हैं क्या उसको इनपुट, डिस्प्ले में टच करके नहीं देते हैं। तो ये हमारा जो है डिस्प्ले देखने के लिए होता है, तो ये हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यानी हमसे इसे मिल रहा है, हम देख पा रहे हैं। और ये माउस से भी हम इसमें कमांड देते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस। एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसमें पूरा इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे, अभी जो दिख रहा है उसको बता देते हैं। और ये सारा आपको कहीं नहीं दिखेगा, सारा कंप्यूटर के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, लग रहा है हम लोग बहुत तारों का शहर बना दिए ना लिखते लिखते। तो समझ गए पार्ट्स को, कोई ऐसा पार्ट जो समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना है, जैसे पीसीयू क्या करता है, सीपीयू का क्या काम है, समझ गया। आपके मोबाइल में भी होता है सीपीयू, क्या होता है, किसको बोलते हैं सीपीयू है। ये तो हो गया, मान लीजिए सीपीयू बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसका हो गया। मोबाइल में ऐसे हम समझ लिए कि रैम भी होता है और एसएसडी होता है, ये सारा हमारे मोबाइल में होता है। हाँ, तो मोबाइल में भी होता है प्रोसेसर, ये बोलता है स्नैपड्रैगन, मीडिया टेक, ये सारा बहुत सारे आते हैं, वो सारा ही प्रोसेसर आपका ये कहलाता है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत। मोबाइल में भी मदरबोर्ड होता है। ठीक है, उसी मदरबोर्ड में आपको चार्जिंग पिन और सब लगाते हैं। जो आपका पीसीयू होता है, तो वो समझिए आपका जो चार्जर है ना मोबाइल का, वो पीसीयू है, क्योंकि आप उसमें डायरेक्ट लाइन देते हैं और एक तार निकलता है जब आप मोबाइल को चार्ज करते हैं। समझ लीजिए कि पावर सप्लाई यूनिट आपका एक चार्जर हो गया। ठीक है, तो हम समझते हैं कि पार्ट्स समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको लिखना है, एसएसडी वगैरह का नाम हो